साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, शाक्यों और कोलियों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर जो मतभेद सामने आया था, उसमें शाक संघ में मतभेद होने के कारण दूसरे दिन शाक संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य सैनिक भर्ती पर विचार विमर्श करना था। संघ एकत्र हुआ, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे। संघ ने प्रस्ताव रखा कि कोलियों से युद्ध के लिए 20 वर्ष से 50 वर्ष के लोगों को सेना में भर्ती करने की अनुमति दी जाए। मतलब 20 से 50 साल के बीच के लोगों को अनिवार्य सेवा भर्ती की अनुमति चाहिए। जिन्होंने युद्ध के पक्ष में अपना मत दिया था, उन्हें सेनापति का प्रस्ताव मानने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिन्होंने विपक्ष में मत दिया था, उनके सामने समस्या ये थी कि बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत वाले संघ के बहुमत के आगे झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन संघ के बहुमत के विरोध के दुष्परिणाम को सभी जानते थे। इसलिए किसी में विरोध करने का हिम्मत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति विरोध दर्ज कराने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक मौन बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं हुआ है, कोई विरोध दर्ज नहीं करा रहा है, तब सिद्धार्थ खुद खड़े होकर संघ को संबोधित करते हुए कहा, आपके साथ बहुमत है, जो चाहें वो करें, लेकिन मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं सेना में भर्ती नहीं हूँगा और न ही युद्ध में भाग लूँगा। सेनापति ने सिद्धार्थ की बात सुनकर कहा, आपने संघ की सदस्यता लेते समय जो शपथ ली थी, उसे याद करो। यदि उसका पालन नहीं करोगे तो सार्वजनिक निंदा के पात्र बनेंगे। सिद्धार्थ ने सेनापति को उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मैंने तन मन और धन से शाक्यों की हितों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस युद्ध से शाक्यों का कोई हित होगा। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए कहा कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक संघ का बहुत कुछ भाग कौशल राज के अधीन हो गया है। इस युद्ध से कौशल राज को एक और मौका मिल जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सेनापति क्रोधित होकर बोला कि तुम्हारा ये भाषण कौशल किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना ही होगा। तुमको बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ की आज्ञा का अवहेलना करने पर फांसी या देश निकाला
का दंड नहीं दिया जा सकता, और यदि दंड दिया भी जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। सेनापति कहता है कि तुम्हें दंड देने के और भी तरीके हैं। संघ तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार की खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए कौशल राज की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने अच्छी तरह समझ लिया कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रस्ताव का विरोध करने पर 3 बातों में से एक बात को चुनना ही पड़ेगा। वो 3 बातें कौन हैं? पहली बात, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश निकालना स्वीकार करना। देश निकाला स्वीकार करना। और तीसरी बात है अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और खेतों का जब्ती कराना। सिद्धार्थ ने प्रथम और तृतीय प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए दूसरी बात को स्वीकार करना ही उचित समझा। सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित करते हुए कहा, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वो निर्दोष हैं। दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहो तो आप मुझे फांसी पर लटका दो और चाहें तो आप मुझे देश निकाला दे दें। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे कौशल नरेश को क्या दंड मिलता है, उस दंड की वो अपील करते हैं या नहीं करते हैं, उस दंड को कैसे स्वीकार करते हैं, जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।